सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद प्रप्रीत। और आज एक और नई वीडियो में आप आ चुके हैं हमारे साथ एक बाइक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू मैटर जो भी है वो डिस्कस करने। और जिन लोगों ने पुराने मेरे वीडियोस देखे हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता होगा कि एक मैंने इशू डाला था कि मेरी बाइक का जो किलोमीटर की रीडिंग है उसमें इन्होंने फेक सर्विसेज दिखा दी थी। स्क्रीनशॉट जैसे आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, उसमें इन लोगों ने क्या था कि मेरी बाइक जो है वो एक्चुअल तो चली थी 12,000 किलोमीटर, बट टीवीएस के जो कोई शोरूम है उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरी बाइक के नंबर पर 2 फेक सर्विसेज दिखा दी, यानी फेक सर्विस रिकॉर्ड दिखा दी और दोनों में 3,000 किलोमीटर का डिफरेंस दिखा दिया। यानी कि एक्चुअल जो मेरी बाइक चली थी वो चली थी सिर्फ 12,000, पर सर्विस लास्ट सर्विस जो रिकॉर्ड दिखा रहा था वो दिखा रहा था 19,000 किलोमीटर। तो सीधा 6-7 हज़ार का फेक रिकॉर्ड बन गया था मेरी बाइक का। तो इसके लिए मैंने कंटिन्यू मेल्स वगैरह भी करे। उस वीडियो में भी आप देखेंगे मैंने जो है कंपनी को स्क्रीनशॉट सारे भेजे, मेल्स के भेजे, और क्या कहते हैं जो मेरे पास फेक सर्विसेज में के मैसेजेस भी आए थे, टेक्स्ट मैसेज, मैंने वो भी कंपनी को भेजे कि जी मेरे पास ऐसे ऐसे फेक सर्विस के रिकॉर्ड आए हैं और आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, क्यों ये जनरेट हुए हैं वो, और किस शोरूम की साइड से हुए हैं, क्या रीज़न रह सकता है। और इसके साथ साथ जो मेरी बाइक की एक्चुअल रीडिंग थी, मैंने सर्विस सेंटर वालों से भी पता करा, उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि जी जो रीडिंग है ऑडोमीटर रीडिंग वो तो कभी भी आप पीछे आगे मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकते हैं। तो सीधा सवाल था भाई, जब तुम्हारे सामने 12,000 चली है तो 19,000 का लास्ट सर्विस का रिकॉर्ड कैसे जनरेट हो सकता है। तो इस बारे में कंटिन्यू लगभग 2-3 महीने मेरे से मेल वगैरह चली कंपनी की, मतलब ये फेब की बात है, फेब मार्च के आसपास की। कंपनी से कंटिन्यू मेरे मेल चलते रहे, कस्टमर के कोई बात हुई, उन्होंने कहा कि जी आप मेल डाल दो, मैंने मेल डाल दिया। मेल होने के बाद फिर उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रही, वो मेरे से कंटिन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह मांगते रहे 2-4 दिनों बाद मेल्स पर कि अपनी लास्ट सर्विस की डिटेल्स बताओ, कौन से शोरूम में कराई थी, क्या कुछ सब था। सारी डिटेल मैंने प्रोवाइड करा दी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारा रिकॉर्ड कलेक्ट किया हुआ था मैंने, क्योंकि मुझे पता था इस तरह का ये मांगेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास फिर एक दिन टीवीएस के जो टेरिटरी मैनेजर है हमारे यहाँ उत्तराखंड के, उनका कॉल आया। उन्होंने सारा मेरा मैटर समझा, उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई थी नियरेस्ट सर्विस सेंटर से कि आपका ऐसा ऐसा मैटर चल रहा है। तो मैंने कहा सर ये सब है मैटर और अब बताइए इसमें क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप मेरे को थोड़े दिन दीजिए, मैं एक बार सारा वेरिफिकेशन करा के और आपका फिर इसमें जो भी होता है सॉल्यूशन मैं उसको कराता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कहा, जो टीवीएस के टेरिटरी मैनेजर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को सारी डिटेल आप प्रोवाइड करा दीजिए, क्या कुछ मैटर था, जो जो आपने मेल्स करे हैं, जो जो आपके पास डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट्स है मैसेजेस के, वो आप दे दीजिए, मैं इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराता हूँ। तो लगभग महीना भर मेरा कंटिन्यू फॉलोअप चला, उनके साथ कॉल्स करके मैं पूछता रहा, वो मुझे बताते रहे कि अभी प्रोसेस चल रहा है, रिक्वेस्ट डाल दी है। और फाइनली लगभग उन्होंने मेरे को अप्रैल में उन्होंने मेरे को जाके स्टार्टिंग में बताया कि आपकी जो है किलोमीटर्स की रीडिंग वो हमारी साइड से ही गलत फीड हो गई थी किसी सर्विस सेंटर के थ्रू, और उन्होंने वो ठीक करा दी है। तो मैंने कहा सर आप मेरे को डिटेल्स वगैरह दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट जब आप सर्विस सेंटर पे जाओगे अपनी सर्विस कराने तो आप वहाँ देखोगे कि आपकी अपडेट हो चुकी है रीडिंग। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने सर्विस तभी कराई थी, तो मेरी चलती भी बाइक कम है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जब मैं 2-4 महीने में जब सर्विस कराने जाऊँगा तो फिर तभी पता चलेगा। वैसे तो विज़िट करूँ, मैं पता करूँ, फिर मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिला। फिर मैं गया, अब आज मैं सर्विस सेंटर पे आया सर्विस कराने के लिए। तो मैंने पहले ही पता करा कि भाई रीडिंग इसकी अपडेट हो गई कि नहीं। मैंने उन्हें सारा मैटर बताया जो सर्विस बुक कर रहे थे कि ऐसे ऐसे मैटर था, एक्स्ट्रा फीड हो गई थी टीवीएस की साइड से। तो उन्होंने चेक करा, उन्होंने बताया कि सर आपकी जो लास्ट सर्विस है सिस्टम में अब दिखा रहा है वो 12,180 किलोमीटर ही है। तो यानी कि जो मेरी सर्विस थी वो मेरी अपडेट हो चुकी थी, जो उन्होंने रॉन्ग सर्विस के रिकॉर्ड डाले थे वो अपने सिस्टम से उन्होंने हटा दिए, और जो मेरा लास्ट सर्विस का एक्चुअल रीडिंग थी उन्होंने उसकी जगह पर वो रीडिंग ओवरराइट कर दी। तो इस हिसाब से मेरा जो ये है सोल्यूशन, जो एक्स्ट्रा फेक सर्विस रिकॉर्ड बना दिए थे मेरी बाइक के नंबर पे, वो मेरा पूरी तरह से क्लियर हो चुका था, इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका था। तो भाई मैं तो इस हिसाब से प्रॉपर टीवीएस के सपोर्ट से बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा घुमाया हो या बहुत ज़्यादा कॉल्स करवाई हो, उन्होंने ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे से प्रॉपर डिटेल मांगी, पूरे एविडेंस प्रॉपर थे मेरे पास, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया। क्योंकि गलती भी उन्हीं की साइड से हुई थी, मेरी तरफ से तो कोई फॉल्ट था ही नहीं। मैं आपको अभी अपना सर्विस का बिल भी दिखाता हूँ, उसमें रीडिंग भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सर्विस कराई है आज ही 26 मई को, और जो मेरी किलोमीटर की रीडिंग है ये देख सकते हैं आप, एक्चुअल 14,537 जो कि मेरी एक्चुअल चली थी। मैं आपको मीटर में भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप।
14,542, मतलब 3-4 किलोमीटर में भी चल के आ गया हूँ। तो उस हिसाब से प्रॉपर इन्होंने रीडिंग अपडेट मेरी कर दिया, वरना तो पता नहीं कहाँ 19,000 पे पहुँचा दी थी उन्होंने। और बाकी आप बिल देख ही सकते हैं सर्विस का, मेरा ये चार्ज लगा है, कर करा के प्रॉपर मेरी पूरी 1499 1500 रुपये में मेरी सर्विस हो गई है। भाई ये था सारा मैटर, इसी की वजह से मेरे को पुराना पहला भी वीडियो बनाना पड़ा और ये भी वीडियो, कि भाई क्या क्या मतलब इशू हो जाते हैं एक राइडर के साथ जो बाइक एक ऑन करता है। और आपको भी मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि आप भी इस चीज़ से अवेयर रहिए, अपने सर्विस की रीडिंग्स जो है वो सिस्टम में चेक कराते रहिए, चाहे कोई सी कंपनी हो, TVS हो, होंडा हो, रॉयल इनफील्ड हो, हीरो हो, कोई भी हो। पर आपके साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी होती है तो इस चीज़ के लिए भी अवेयर रहिए कि कस्टमर केयर के साथ फॉलोअप लेकर आप कर सकते हैं। हालांकि मैं ये भी कर सकता था कि मैं कुछ ना कराता, थोड़े थोड़े रीडिंग किलोमीटर में फेक, मतलब उसमें जैसे एग्जांपल 14,000 चली है तो वो 14,200 14,300 कर करके, मतलब 3-4 सर्विस तक को एक्चुअल रीडिंग 19,000 की मैं कवर ला सकता था। पर जब हम कराएं क्यों, जब हमारा फॉल्ट ही नहीं है, कंपनी का फॉल्ट है, तो इस चीज़ को तो ठीक कंपनी को करना ही पड़ेगा ना। तो इस चक्कर में मेरे को ये सब करना पड़ा फॉलोअप, और ये फाइनली सारा हो गया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा किस वजह से बनाना पड़ा मेरे को ये वीडियो। और इसी तरह चैनल को भी पसंद करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ।